आया हूँ, पर्ची लेकर वो गई थी बस स्टोर से। नहीं, आपको मैंने इधर तो नहीं देखा पहले कहीं। ये व्लॉग इसलिए बन रहा है एक अवेयरनेस के लिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में लोगों का मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग इसलिए बन रहा है एक अवेयरनेस के लिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में लोगों का मसला है, ठीक है। हम लोग राशन बांटते हैं जैसे कि हर साल रमज़ान में। तो पिछले साल और उससे पिछले साल यहाँ पे इस कदर रश और इस कदर लोग थे कि हमारा जीना हराम हो गया था। इसलिए हमने पिछले साल डिसीजन लिया कि हम एक शॉप पे रखवा देंगे सारा सामान और वहाँ से एक स्लिप बनाएंगे, ठीक है। ये बेस्ट वे है। अगर आपको किसी को लगता है कि ये बंदा वाकई विलिंग है मतलब लेने के लिए, अब इसके घर में कोई मसला है या इस तरह कोई भी, तो आपने अपने दिल से देना है। अब देखें बेल बज रही है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक स्लिप बनाई, उस पर सिग्नेचर किए, तो हमने वो स्लिप देनी है उनको, वो आराम से जाके शॉप से ले लेगा, ठीक है। उसकी क्वांटिटी हमने एब्सोल्यूट रखी होती है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा क्या मसला आया है, पिछले साल ये हुआ था लेकिन इस साल मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है, अभी सिर्फ 5 बंदों को वो पर्ची दी है, जिसमें से 2 ऐसी ख़वातीन थीं जिन्होंने पर्ची ली और आगे मेरे ख्याल से 10 से 20 बंदों को बताया और मुझे पता लगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एक औरत ने बताया है कि कम से कम भी 100-200 बंदे, ठीक है, जो सिर्फ इस एरिया में, इकबाल टाउन के एरिया में, लाहौर में किसी पिंडों से आए हैं, ठीक है। वो चोर भी हैं, ठीक है। मैं खुले वर्ड्स में कहूँगा जो उसने मुझे बात की है, और वो मांगने वाले हैं और राशन इकट्ठा करने ही आए हैं, सबसे बड़ी बात। अब ये वही लोग हैं जो बैल पे बैल बजा रहे हैं और इतने ढीठ हैं कि मतलब उनको देख के पता लग रहा है कि ये लोग जो हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे अपने काम से, वो मुसलसल बैल पे बैल 2 बंदे 10 बंदे इसी तरीके से सुबह से लेके रात हो गई है। अब देखिए टाइम हो रहा है, ठीक है, 8:15 तकरीबन। ऑलमोस्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे से रात के 8 हो गए। इतनी बेल्स, इतने लोग जो बिल्कुल भी कभी नज़र नहीं आए मुझे इस एरिया में। हमने कुछ लोग डिसाइड किए होते हैं पहले ही जो वाकई हकदार होते हैं, तो हम उन्हीं को देते हैं। अब जैसे कि मैं अभी कुछ लेके आया हूँ, जो लोग शॉप का जिनको नहीं पता लग रहा था उनके लिए मैं लेके आया हूँ ये। इसमें तकरीबन 5 से 6 पैकेट हैं जो वाकई हकदार लोगों की तरफ जाएंगे और फिर रश लग जाता है, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो पसीनों से भर जाते हैं उनकी, तो वो दिन ही हेक्टेक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है उनको ख्वाब में भी ये चीज़ें याद आ रही होती हैं जैसे कि मुझे आई थी और पिछले सालों में। और इतना डिफ़िकल्ट होता है ना वो टाइम, उनका कोई लिहाज नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं इनका बस ना चले, ये लोग घर के अंदर घुस जाएँ आपकी कोई चीज़ें लेने के लिए। तो अल्लाह इनसे बचाए और आप भी बचें, बी केयरफुल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सुबह को, क्योंकि आज का बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया और कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा, कुछ लोग दिखाऊंगा जो इस तरह कर रहे हैं। अगर अभी खड़े हुए तो अभी शॉर्ट लेके ज़रूर दिखाऊंगा। A few moments later. अच्छा, उधर से आया था, तो आया इधर से हूँ, इधर से मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, तो उधर से आया हूँ, पर्ची लेकर वो गई थी बस स्टोर से। नहीं, आपको मैंने इधर तो नहीं देखा पहले कहीं। पूरा साथ वाली गली में आप नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं हम नहीं बांट रहे भाई, हम नहीं बांट रहे, आप पता कर लें कहीं और। आपके सामने ही इस तरीके से आ रहे हैं लोग। मैंने उसका फेस कवर किया है, दिखाया नहीं है,
लेकिन ये बंदा मैंने पहले कभी इधर नहीं देखा, ठीक है। और जेन्युइन ये पेंडू बंदा ही लग रहा है, किसी पिंड से आया हुआ है। अब ये बंदा जवान जान तकरीबन 25 से 26 साल का होगा, ठीक है। वो बंदा आया मांगने अकेला, जो कि उन्हीं लड़कियों के साथ है, ठीक है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊं और आपको बताऊं कि क्या चल रहा है भाईजान, ठीक है। वन मोर थिंग, कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये भी तो खाते ही हैं, ठीक है, तो इन लोगों को क्यों मना किया जा रहा देने से, ये भी इकट्ठा करने आए हुए हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर ये बात हुई कि मेरी जो हाउस मेड है उसकी सिस्टर है, ठीक है, उसने पैगाम भेजा कि बाजी से कहना, यानी कि मेरी अम्मी से, कि एक राशन का बैग हमें भी दे दें। तो हम लोग उसके घर देने चले गए। तो हमने क्या देखा, उसके फ्लोर पे तकरीबन 20 राशन वाले बैग पड़े हुए थे लाइन से, ठीक है, लाइन से पड़े थे। और हमने कहा कि यार मतलब देखो क्या लोग हैं, ये इतना इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम बहुत हैरान हुए। और सबसे बड़ी बात, ये भी कम हैरानगी वाली बात थी, जब वो 3 हफ्ते बाद दोबारा हमारे घर आई और देन शी सेड के थोड़ा सा आटा दे दें। तो अम्मी ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अभी रमज़ान में तुमने 20 बैग्स इकट्ठे किए हुए थे, तो अब तुम फिर आटा मांगने आ गई हो। तो उसने कहा कि बाजी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आटा भी ख़राब हो गया। यही वजह है, मेन वजह जो अवेयरनेस की वजह है कि जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं इन्होंने ज़ाया कर देना है इसी शौक में कि हमने इतना इकट्ठा किया इतना। अल्लाह की ज़ात वो कीड़ों को खिला देती है, उनको भी नहीं देती, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वजह है मेरी आज की वीडियो की। थैंक यू। Approximately 10 hours later. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। इतना प्यारा मौसम हो गया ना, तो मैं छत पे आ गया हूँ, ऐसे सूरज को घेर लिया बादलों ने। और कुछ हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। धूप फिर से आ गई जनाब। तो रात का जो हमारा टॉपिक है ना, वो राशन माफिया के ख़िलाफ़, वो ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं बनाई थी और स्टार्ट की। हालांकि मैं राशन की कोई वीडियो वगैरह नहीं दिखाता, हम हर साल करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं कि लोगों को जो है हम राशन दें और बगैर कोई वीडियो वगैरह बनाए। लेकिन ये मैंने तंग आके वीडियो बनाई थी और स्टार्ट किया था इसीलिए कि लोगों को अवेयरनेस हो। तो वही व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अभी धूप थोड़ी निकली हुई है, कभी आ रही है धूप, कभी बादल आ रहे हैं। तो जैसे शाम होगी, आई होप सो असर के वक्त या मगरिब के बाद तो लोग आएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे हम राशन वगैरह दे रहे हैं। और शॉप भी दिखा दूंगा, ठीक है, अगर मैं गया तो। नहीं तो आप इस तरीके से अगर राशन बांटते हैं तो सबसे बेस्ट है ये। अच्छा जी, राशन की बात तो हो गई, ठीक है। एक मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ आपसे, जो कि जैसे कि रमज़ान है, ऊपर से जुम्मा है, तो मेरा दिल क्या मैं आपसे शेयर करूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है अल्लाह के घर जाने का, खाना काबा देखने का और मदीना शरीफ जाने का। अल्लाह आप सबको लेके जाए और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं अल्लाह के घर जाऊं। और मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि मतलब मेरी क्या फीलिंग्स होंगी वहाँ पे, और जब भी सोचता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं जल्दी जाऊँगा। अल्लाह आप सबको भी लेके जाए, आप भी दुआ करिएगा इंशाल्लाह। और वो एक जन्नत का समा है जो वहाँ जाके ही समझ आती है कि क्या सीन होगा वहाँ पे, अल्लाह किस कदर करीब होगा। हालांकि यहाँ पे भी करीब है। और सबसे बड़ा जो सजदा है, अगर आप उसी में दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल होती है। और मैं दुआ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूँगा। शुक्रिया। अभी ये आंटी आई थी, ठीक है, ये पिछले साल भी आई थी। खुद ही अब इनको शॉप पे भेज दिया हमने, तो जा रही हैं, पर्ची इनको दे दी है। अभी इस घर में हम लोग आए हैं, ठीक है, तो पता लगा है कि इन अकेली रहती हैं और इनके मियाँ जो हैं वो फौत हो गए हैं, तो इनको हम राशन दे देंगे अभी। तो अभी बात कर रही हैं अम्मी, तो
राशन पकड़ा दिए। इस तरीके से हम लोग जो है अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, राशन दे दिए इधर। तो अम्मी से पूछते हैं, हाँ जी क्या मसला है, मतलब इनके हस्बैंड की डेथ हुई है और 4-5 बच्चे हैं। अच्छा 4-5 बच्चे हैं इनके और हस्बैंड की डेथ हुई है, तो इनको राशन हमने दे दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो लेडीज़ थी। इस तरीके से अगर आप लोग देते हैं तो हकदार को हक तो पहुंच जाता है ना। One eternity later. जनाब हम लोग काफ़ी जगहों पे हमने बांटे, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्ट्स भी बनाए, लेकिन मेरा दिल नहीं माना दिखाने के लिए। आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं और वो घर से निकलते नहीं हैं मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों को खुदारा देखें, थोड़ी मेहनत कर लें ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, और ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको राशन दें। तो साथ साथ मैंने एक वीडियो देखी जो हमारे एक यूट्यूबर भी हैं, अली इंजीनियर, जो उनकी वीडियो थी, तो वो क्लिप मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं उनका क्लिप अटैच करूँगा, वो लाजमी देखिएगा। तो इस व्लॉग को यहाँ से करते हैं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि एक अवेयरनेस है। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे और दूसरे लोगों को भी हिदायत दे जो असल लोगों का हक मान लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। या एक वक्त की रोटी किसी से मांगता फिरे। मिस्कीन तो वो है कि जो अपनी गुर्बत से अपनी शक्ल से पहचाना जाए लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाए। उनको तलाश करके अल्लाह की राह में खर्च करो। ये बुखारी मुस्लिम में मिस्कीन की डेफिनेशन आई है। ये जो आपसे जुमरात में फकीर मांगने के लिए आए होते हैं ना, प्रोफेशनल बेगर्स, इनको भी मिस्कीन कहा गया। ये तो अक्सर इनमें से कमीने होते हैं, ये मिस्कीन नहीं है, प्रोफेशनल और करोड़पति है सर।